खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुबे क्लासिकल कथक डांसर हूँ और एक आर्टिस्ट भी हूँ। अभी भी मैंने एक एल्बम किया है जिसका नाम है मन। मैंने इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय से क्लासिकल में कथक किया हुआ है जो एमपी में है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आज ये अवार्ड मिला है, विंद गौरव अवार्ड। थैंक यू। तो मैं कैप्टन एडी मानेक, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ दिस कैरियर एविएशन क्लब मुंबई, आज विंध्य अवार्ड में आकर के बहुत खुशी हुई। महाराष्ट्र, राष्ट्र का सबसे बड़ा स्टेट महाराष्ट्र, और उसमें जुड़ गया मध्य प्रदेश, और मैं हूँ गुजरात से। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हम सब इकट्ठा होकर के भारत के लिए, भारत की युवा जनता के लिए कुछ नया संदेशा देना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं चाहता हूं कि ये विंध्य अवार्ड से अगली आने वाली पीढ़ी जो है इससे कुछ प्राप्त करे,
वो भी कुछ मेहनत करे, आगे बढ़े और अपने जीवन में, अपने कार्य में आगे बढ़े, ऐसे में शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। सर, ये जो ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने इस पूरे आयोजन को किया, शानदार आयोजन मुझे तो नजर आया, आपको कैसा लगा कैप्टन सर, आप जरा बताएं। ये जो मेहंदी अवार्ड आयोजक टीम है, बहुत बढ़िया टीम है। उन्होंने जो कार्य किया है मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये टीम वर्क है और टीम वर्क का जो स्पिरिट है वो यहाँ दिख रहा है। पहले तो शुक्रगुजार हैं हम कि एमपी से हमारे यहाँ पर अरेंज करने का मौका मिला और हमें इस अवार्ड का पार्ट होने का मौका मिला। सबसे बड़ी तो ये बात है। और ये अवार्ड किस लिए आपको दिया गया है, क्या? बेसिकली हमारा आनंद वन वेलनेस फाउंडेशन है, जिसमें हम ओल्ड एज पेशेंट्स या फिर और साइकेट्रिक पेशेंट्स उनको ट्रीट करते हैं, जहाँ पर बेसिकली सोसाइटी में साइकेट्रिक अवेयरनेस काफ़ी कम है हमारे यहाँ पे, स्पेशली इंडिया में। लोग अभी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए कुछ तौर पर मतलब नहीं जाना चाहते, तो हिचकिचाहट रहती है मन में। सो वी आर वर्किंग इन दैट फील्ड बेसिकली। और जिनको भी फाइनेंशियली ये सुविधा प्राप्त करने में तकलीफ़ होती है, तो ऐसे लोगों को हम लोग कम से कम दामों में या फिर फ्री में भी हम लोग ट्रीटमेंट और उपचार प्रोवाइड करते हैं ऐसे। तो आपको भी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये मैसेज स्प्रेड कर सकते हो आप बिल्कुल कीजिएगा और इस भारत को सक्षम बनाने में हमारी मदद कीजिएगा। अवार्ड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस अवार्ड को लेने के लिए इतनी उत्सुक थी, इतनी खुश थी कि मैं कांदीवली ठाकुर विलेज से विराट तक आई, जबकि मेरा आज हाथ भी कट गया था, एक्सीडेंट हो गया था। उसके बावजूद ये अवार्ड किस लिए मिला आपको? क्या आप लोग फिल्मों में मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मैं पहले टिपिकल हाउसवाइफ थी और अपने दम पर बिना किसी नाता रिश्ता, बिना कोई कांटेक्ट के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। एक तो काम हासिल किया है, बहुत सारी फिल्में की हैं, सीरियल्स किए हैं, जैसे ध्यानछड़ा धनुष की माँ थी, उसमें बिल्लू बाबर लाडो दत्ता की पड़ोसन थी, पोस्टर बॉयज सनी देओल की सीनन थी, और भी बहुत सारी फिल्में मैंने की हैं और सीरियल्स किए हैं, रिश्ता क्या कहलाता है, बालिका बधू, सब में मैंने बड़े किरदार निभाए हैं। और अभी एक सीरियल खत्म हुआ है, रंजू की बेटी है, उसमें भी रंजू की बेटी की सास थी है। जैसा ऊपर बताया गया, मैं चपरासी से वाइस चेयरमैन बना उस कंपनी का, और अब पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई का वाइस चेयरमैन, तो उसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया। थैंक यू बोलना चाहूँगा। अवार्ड की बात करें सर जी, कितना अवार्ड होगा मेरे ख्याल से 1000-2000? अब मैंने गिनने बंद कर दी। अब तो अब कोई मुझे अवार्ड के लिए बुलाता है, बोला मुझे अवार्ड रखने के लिए घर दो, अवार्ड मत दो। इतने अवार्ड जमा हो गए, इतनी ट्रॉफी जमा हो गई है। विंध्य गौरव अवार्ड की बात करते हैं, बताएंगे सर? विंध्य गौरव बहुत अच्छा अवार्ड है। मेरा डायरेक्ट विंध्य से कनेक्शन है कि मेरी फैमिली वहाँ पर है, विंध्य में मेरे मामा की तरफ से। First of all, I'm very glad and it's an honor for me to be here in this award show. And personally, I would like to say thanks to Mr. Rajesh Srivastav ji. He believed in me and yes, I got an award for youngest model achiever in Vindhya Group Award function. And as well, I would say कि कोविड के सिचुएशन में इतना रूल्स फॉलो कर इतना सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मेंटेन कर इतना प्रॉपर तरीके से ये शो किया गया, विच इज़ वेरी गुड। और आई थिंक ये अवार्ड फंक्शन देखने के बाद बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए कि हाउ टू अवेयर अबाउट दिस, और सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। क्राउड डजंट मैटर करता है कि आप कितना सिस्टमेटिकली उन लोगों को मैनेज कर रहे हो जिन्हें आप पर्टिकुलरली प्रेजेंट कर रहे हो, और उनकी सेफ्टी को और उनकी हर चीज़ को सहूलियत देते हुए इस चीज़ को मैनेज करो, तो विच इज़ वेरी गुड। मैंने काफ़ी सेफ महसूस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो में। आज के विंध्य गौरव अवार्ड जो हुआ सम्मान समारोह बहुत अच्छा हुआ, और एक जिसके ऑर्गेनाइज़र हमारे विष्णु मिश्रा जी, शैलेश तिवारी जी, अक्षर जी और काफ़ी हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे जो अपना मार्टिन का पूरा जो मैनेजमेंट देखते हैं, जो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और विंध्य गौरव अवार्ड आज मुंबई की धरती पर हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है कि मध्य प्रदेश का अवार्ड महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र बात देश में की जाती है, कितनी अच्छी बात है। आज देखा मैं शायरी बन गया था, आप शायरी कर रहे थे। हाँ, नहीं मैं क्या है था कि मुझे कुछ ना कुछ बनने की आदत रही है शुरू से। जब मुंबई आया तो कुछ बना था, बाद में कुछ और बना खैर वो तो शेरो शायरी की बात ही है, चस्का लगा कभी कभी से करता हूँ। लेकिन अभी आज जो है मैं आप लोगों की कृपा से कुछ अच्छे काम हमारे
जो हो रहे हैं शिक्षादान अभियान के तहत, और आने वाले समय में बहुत अच्छे काम हो। और आप लोग मीडिया वाले और भी कुछ जानकारी चाहते तो बताइए। फ्रेंड्स, मैं हूँ इशिता मित्रा, मैं एक म्यूजिशियन हूँ एंड यहाँ पे जो मुझे अवार्ड मिले हैं वो मुझे बहुत खुशी है एंड बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद इतने अच्छे मोमेंट्स और ऑफ कोर्स ये एनर्जी ड्रिंक मुझे मिले हैं एंड इसके सारे जो मतलब थैंक्स आप सबके लिए है, क्योंकि आप सब हो तो एक कलाकार बनते हैं। थैंक यू सो मच, इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए। थैंक यू। विंध्य गौरव अवार्ड है जो विष्णु जी और राजेश श्रीवास्तव जी ने जो इसका आयोजन किया है, ये बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला अवार्ड है और पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कार्य के लिए मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया है और जितने भी अवार्डीज़ हैं मैं उनको बधाई देता हूँ। और जो विंध्या जो अवार्ड है, नेक्स्ट टाइम कामना करते हैं कि वो विंध्याचल में हो, मध्य प्रदेश में। सर, ये अवार्ड किस लिए आपको दिया गया है, क्या हमें पता नहीं? मैं ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन का मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे कार्य के लिए जो मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ, कनेक्टिंग बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड, हम जो इंडिया के जो छोटे व्यापारी लोग हैं उनको हम ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट करते हैं, उनके व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। तो अब तक कितने मतलब जुड़ चुके साथ में छोटे उद्योग वाले? हमारी एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं, लेकिन हमारे जो है 1200 कंपनियां जुड़ चुकी हैं, 1200। और हम जो है हर साल 3 या 4 आयोजन करते हैं दुबई में और थाईलैंड में, श्रीलंका में। तो उसमें नए नए उद्योगपति जो होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और उनकी कनेक्टिविटी ग्लोबल लेवल पे होती है। जो छोटे व्यापारी लोग हैं जो कि जिनकी की पहुंच नहीं है, तो ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन उनको हेल्प करता है टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। विद्या गौरव और हमारा है गुजराती गौरव, दोनों में एक बात बहुत सी कॉमन है जो गौरव है, और हम चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान का गौरव बने और सारे लोग इसके साथ जुड़े और एक अच्छा कार्य करें। जो आज अवार्ड मुझे मिला है, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये अवार्ड मिले और अच्छा कार्य करे। बस यही हमारे गुजराती गौरव का ये आदेश रहा है, जिन्होंने हमने लॉकडाउन के अंदर जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से 350 प्रोग्राम किए, लोगों को एकत्रित किया। आज हमारे गुजराती गौरव संगठन के अंदर 55,000 लोग जुड़ गए हैं और ये गुजराती गौरव बोले तो खाली गुजरातियों का नहीं है, हर एक भारतीयों का है, हर एक हिंदुस्तानियों का है। तो हम चाहते हैं कि विद्या गौरव जो आज हमें अवार्ड मिला हुआ है, गुजराती गौरव भी हमारा नेक्स्ट मंथ में अवार्ड फंक्शन है और सभी लोग जुड़े ये संगठन में। बस थैंक यू राजेश जी और विष्णु जी और शुभम जी को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ अवार्ड फंक्शन में बुला के अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया और बड़े बड़े लोग थे यहाँ पे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप मीडिया का भी धन्यवाद। विद्या गौरव अवार्ड जो मुझे आज दिया गया है, इस संदर्भ में मैं विष्णु मिश्रा जी और राजेश श्रीवास्तव जी का धन्यवाद करता हूँ। और जब इस तरह से अवार्ड मिलता है समाज में अपने कामों के लिए, तो एक हौसला अफजाई होती है, एनकरेजमेंट मिलता है और आगे और अच्छा काम करने की हमको प्रेरणा मिलती है। तो मैं विष्णु मिश्रा जी और राजेश श्रीवास्तव जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आपको ये अवार्ड क्यों दिया गया, क्या है? जी, ये मैं इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल जो है वो न्यू आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देती है, जैसे सिंगर है, म्यूजिशियन है, पेंटर है, फैशन शो है, हम लोग करते हैं, यंग आर्टिस्ट को हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं। तो इस संदर्भ में साथ में ये जो अवार्ड आज जो हुआ, उसमें इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल एक सपोर्टर भी है। हमने इस कार्यक्रम को सपोर्ट भी किया है और आगे भी इस तरह से अगर अच्छे कार्य होते हैं अवार्ड फंक्शन के, तो इसको डेफिनेटली हम इसको इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल को सपोर्ट करेगा। शोमा घोष जी के हाथ से आपको अवार्ड दिया गया। जी 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 जी, बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर शोमा घोष एक बहुत ही बेहतरीन गायिका है
और उससे हाथ से सम्मान होना, और साथ में वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो इस संदर्भ में अगर उनके हाथ से हमको अवार्ड दिया गया है तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, खुशी की बात है, और इसको हमको और एनकरेजमेंट मिलता है ज़्यादा सेवा करने की। ये अवार्ड से मुझे सम्मानित किया है, मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये अवार्ड आपको किस लिए मिला है? हाँ, ये अवार्ड मुझे सोशल वर्क के लिए मिला है। कोरोना हो, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में काफ़ी सिरिंज सप्लाई होती थी। सो मेरी कंपनी है यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज, वसई में ही है। 17 साल से मैं इंडस्ट्री में सर्व करता हूँ और स्क्रैच से शुरू किया है बिजनेस। आज काफ़ी मकाम तक पहुँच गया है। यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज की टैबलेट डाई पंचेस ऑल ओवर इंडिया, और अभी 2 साल से एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और उसके लिए मुझे ये अवार्ड सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि विंध्य गौरव अवार्ड जो है ये पहले जबलपुर में होने वाला था, सतना में, और विंध्याचल माता के दर्शन करना चाह रहा था मैं, लेकिन किसी वजह से नहीं हो, इस वजह से नहीं हो पाया, शायद समथिंग इनका कुछ इश्यूज था। बट अवार्ड हो या सम्मान जो भी हो, वो जब एक कलाकार को मिलता है तो ऐसा लगता है कि वो जो काम कर रहा है, जितने सालों से उसने जो संघर्ष किया है, उसका फल है, उसका प्रतिफल बोल सकता हूँ मैं। और खुशी होती है जब कि सम्मान मिलता है, इसलिए मैं किसी को मना नहीं कर पाता। बहुत आज शूटिंग थी, फिर भी मैंने विष्णु ने बुलाया था, पिछले 6 महीने से मुझे कोऑर्डिनेट कर रहा था, और बड़ी खुशी हुई आकर यहाँ पर। काफ़ी लोग अपने 2-4 दोस्त पुराने मेरे अपने जो स्ट्रगल टाइम के दोस्त थे वो लोग दिख गए मुझे, हमारे मित्र। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो यार इसी बहाने मतलब हमारी मुलाकात हो गई। तो ये अच्छा लगता है कहीं भी आप जाइए, और एक गौरव और सम्मान अवार्ड सिर्फ ये बताता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आपने काम किया है, जो पीछे आपने संघर्ष किया है, उसका फल है। तो ये एक मोटिवेशनल चीज़ें भी है कि आने वाले कलाकार जो नए हैं वो इस चीज़ को देख के सीख सकते हैं कि हम स्ट्रगल किए, हम संघर्ष किए, तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। तो ये सम्मान और ये जो अवार्ड्स होते हैं, ये आपको आपके कर्मों की वो है। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया और इतनी इज्जत अफसाई मिली मुझे। मैं उसके लिए सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ राजेश श्रीवास्तव जी का, और मैं शुक्रगुजार हूँ विष्णु जी का, और मैं शुक्रगुजार हूँ तिवारी जी का, शैलेश तिवारी जी का, जो खास मेरे दफ्तर में आए और मुझे बुलाने के लिए आए यहाँ। मुझे लगता है कि अवार्ड ऐसी चीज़ होती है कि आदमी को या रेसिपिएंट को रिकग्नाइज़ करता है कि उनने क्या अच्छा काम करा है, उसका एक रिकग्निशन है। और विंध्य अवार्ड के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई ये बहुत स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। एंड विंध्य से भी इतने महानुभाव लोग आए हैं, और हमें आज मालूम पड़ता है कि वहाँ भी कैसा कार्य चल रहा है और कितना अच्छा कार्य चल रहा है। तो ज़रूर बम्बई में तो बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, लेकिन विंध्य में भी ऐसा कोई अवार्ड हो तो बहुत अच्छा रहेगा वो प्रदेश के लिए। सर, मैंने छोटी सी शुरुआत की थी अपने जीवन की एक सिक्योरिटी के तौर पर, और मेरे करियर का पहला अवार्ड है जो मैं विंध्य के लिए कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र के लिए कर रहा हूँ। तो आप सबका और मीर सरवर सर का आशीर्वाद मिला मुझे, जिसके चलते ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो बस सब बाकी सब आप सबका आशीर्वाद है। देखिए, मुझे लगता है कि कोई कोशिश अगर ईमानदारी से की जाए तो वो ज़रूर सक्सेस की तरफ जाती है, वो कामयाब होती है। और विष्णु जी एक बहुत ईमानदार कोशिश कर रहे थे, और वो समाज के ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, वो चाह रहे थे उन लोगों को एक सम्मान देकर उनके हौसलों को बढ़ाया जाए। और सिर्फ उनका हौसला नहीं बढ़ना होता है, बल्कि ऐसे समय पर जो लोग उनको अवार्ड लेते देखते हैं, उनको लगता है कि काश कल हम भी इसी जगह पर, इस स्टेज पे कभी खड़े हों। तो समाज के एक बहुत बड़े तबके को ये अंदर से उत्साहित करने वाली स्थिति होती है, और वो लोग डेफिनेटली आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि समाज के लिए कुछ बेहतर करेंगे, और कल वो भी अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि उनको भी विंध्य अवार्ड जैसा प्रतिष्ठित अवार्ड मिले। बहुत कम सम्मान ऐसे होते हैं कि पहले ही सम्मान में, पहले ही अपने एपिसोड में या पहले ही सीरीज़ में वो इतना सम्मान और इतना नाम हासिल कर लेते हैं। तो विंध्य गौरव अवार्ड पहले ही एडिशन में इसको जिस तरीके से नाम और सम्मान और प्रेम लोगों का मिला है, मुझे लगता है आने वाले वक्त में एक बड़ी नज़ीर बनेगा, एक बड़ा एग्जाम्पल बनेगा। मीर सर जी हुजूर, ये बहुत ही खुशी का मकाम है कि मैं यहाँ पे आया। विष्णु से मेरी मुलाकात काफ़ी शूट्स पे होती रही है और टच में हमेशा से रहे हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करके ऐसे अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे। सो इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर मी। और
बड़ी खुशी होती है जब बेसिकली क्या होता है ना कि मुल्क तो एक है, लेकिन जब अपना मोहल्ला इंसान याद रखता है, तो मोहल्ला फिर शहर वगैरह वगैरह, तो वो ज़्यादा करीब होता है दिल के। चाहे अपने मोहल्ले का कोई भी मिले तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे तुम वहाँ से हो। तो वैसे ही इन्होंने ये जो शुरुआत की है बहुत अच्छी बात है। और अपने शहर के जो नामचीन लोग हैं उनको यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई की है उनकी, और हम जो जिनके जानकार हैं, दोस्त हैं, हमसे भी जितना हो पाया कि हमने बेसिकली मेरा एक और इवेंट था जो वहाँ पे थाने जाना था, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल नाउ, लेकिन मैंने इसे प्रेफरेंस दी उसके मुकाबले। तो मैंने कहा कि ये एक कोशिश है, इनिशिएटिव है, तो मेरे हाथ में जो है कि मैं आई कैन सपोर्ट जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने प्रेजेंस से, और उम्मीद करता हूँ कि ये आगे और होते रहें, अच्छे मकाम पे और चलते रहें। बेस्ट विशेष करें। विष्णु जी, कैसे कल्पना की आपने कि चलो कि अवार्ड की शुरुआत करते हैं और इन ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं? सर मैं एक्चुअली बड़े बड़े फंक्शन में जाता हूँ, मैंने फिल्म फेयर में भी कई साल गया, मैं बड़े बड़े जाता हूँ तो देखता हूँ कि कैसे बड़े स्टेज पे आते हैं। मुझे भी लगता था कि कभी ज़िंदगी में मेरा भी कभी नाम आएगा क्या चीज़ों में, लेकिन मेरी बच्ची जब से हुई है तो मैं उस चीज़ को सोच रहा हूँ कि इसी कंपनी को, बच्ची को लेके और अपने क्षेत्र को मैं लेके आगे बढ़ूँ। तो ये बिंद का कार का मैंने शुरुआत किया और ऊपर वाले की कृपा से संपन्न हुआ और अच्छा संपन्न हुआ। अगला प्रोग्राम हम मध्य प्रदेश में करेंगे, अपने बिंद प्रदेश में करेंगे, इंदौर में। तो इसकी छवि हम अगले साल फिर सेम डेट पे हम लोग करेंगे। यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये जो बिंद गौरव सम्मान दिया गया है उन लोगों को दिया गया है जिन लोग ज़मीन से जुड़कर ज़मीन पे रहकर आसमान में उठने का ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब उन लोगों ने साकार किया, उन लोगों को दिया गया। इसलिए इस अवार्ड का बहुत महत्व है। और ये अवार्ड देने वाले विष्णु जी, तिवारी जी, राजेश श्रीवास्तव जी, इन लोगों की मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर चयन किया कि जिन लोग रूट से काम कर रहे हैं, जो शिक्षा दान कर रहे हैं, बड़े बड़े काम सोशल वर्क कर रहे हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी जो पैसा रोजगार करके समाज में उसका सदुपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चयन करने के लिए बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। क्योंकि और मुझे लगता है कि ये अवार्ड पाने के बाद वो और भी ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि अवार्ड दिखाने की चीज़ नहीं होती है, नुमाइश करने की चीज़ नहीं होती है। अवार्ड से जिम्मेदारी बढ़ती है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, वो और भी समाज को कुछ दे के जाएंगे। धन्यवाद। देखो मेरे भाई, आज जो ये बिंद अवार्ड गौरव जो है 2021, ये बड़ा सम्मान का बात है। और बिंद एक जगह है विंध्याचल, तो वहाँ से भी ताल्लुक़ करता है शब्द। और प्रॉपर तो मैं यार एक्टर हूँ, और बहुत सारे मैंने शोज़ किए बालाजी का, कुमकुम भाग, क़यामत की रात, फोर्स फिल्म किया मैंने, दरबार किया, किक किया मैंने, तो उसमें मैं सपोर्टिंग एक्टर किया हूँ दोस्त। पर काम मैंने अच्छे किए हैं और अच्छे काम की तलाश जारी है। और यहाँ पे जो बुलाया गया इसके लिए मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई लोग थे और जिन्होंने मुझे बुलाया। और मीडिया वाले का शुक्रगुजार हूँ भाई कि आप हो तब हम हैं, है ना। और उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो इतने दूर से बेचारे आए इवेंट में, ये बहुत दूर है।